नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 19 की जमीनी हकीकत। कागजों में विकास के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत में स्थानीय लोग परेशान हैं और निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 19 में विकास कार्यों को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। इस वार्ड के सभासद आरएलडी के सोनू बघेल है, लेकिन लोगों का आरोप है कि विकास कार्यों में भारी लापरवाही और भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गलियों का निर्माण इस तरह किया गया है कि सड़कें ऊंची हो गई है और कई मकानों का ग्राउंड फ्लोर नीचे चला गया है। इससे बरसात के समय पानी सीधे घरों में घुसने का खतरा बढ़ गया है। लोग इसे विकास नहीं बल्कि विनाश बता रहे हैं। इसके अलावा नालियों के निर्माण में भी घट तोली के आरोप लगाए जा रहे हैं। जहां नालियों की दीवार 6 इंच मोटी होनी चाहिए, वहीं 4 इंच, 3 इंच और कहीं कहीं सिर्फ 2 इंच मोटी दीवार बनाई जा रही है। लोगों का कहना है कि यह साफ तौर पर भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है। स्थानीय परिवारों का कहना है कि कई बार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि जब प्रदेश सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, तो फिर जमीनी स्तर पर ऐसे हालात क्यों देखने को मिल रहे हैं। 2027 में विधानसभा चुनाव और 2028 में नगरपालिका चुनाव होने हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या जनता इन हालातों को याद रखेगी। वार्ड नंबर 25 के बाद अब हम लोनी नगर पालिका की वार्ड नंबर 19 के भी हालात दिखलाएंगे। ये राष्ट्रीय लोकदल के सभासद हैं यहाँ से, और जो हमने वार्ड नंबर 25 के हालात दिखाए थे वहां पर भाजपा के सभासद हैं। सभासद किसी भी दल का हो, लेकिन खामियाजा स्थानीय परिवार भुगतते हैं। जिस तरह से देखा जा रहा है कि यहाँ पर नाला बना दिया, नाला बनाने के बाद भी अधर में यहाँ के लोगों को छोड़ दिया। ये सामने मिट्टी का ढेर लगा देख रहे हैं, कंप्लीट कार्य नहीं किया। 21 अप्रैल 2026 को इसी गली के एक परिवार के यहाँ पर शादी भी है। आखिर उस शादी को वो कैसे करेंगे, इन हालातों में कैसे रिश्तेदारों को बुलाएंगे, कैसे उनकी आवभगत करेंगे, बड़े सवाल निकलते हैं। अब हम नाले की घटतोली बताएंगे। नाले की एक दीवार 6 इंची की और एक दीवार 5 इंची की है। हालांकि हमारे पास फीता नहीं है, लेकिन ये दीवार 5 इंची की लग रही है और आगे वाली दीवार 4 इंची या 3.5 इंची की लग रही है। नाले में भी घटतोली। जनता का पैसा जनता को पूर्ण रूप से विकास के रूप में नहीं मिल रहा है। राजनेता हो या अधिकारी हो, सब अपनी अपनी जेबें भरने में व्यस्त हैं। वह जनता जिसके टैक्स का पैसा इस विकास कार्य को आता है, वह कल भी मजबूर थी और आज भी मजबूर है। कुछ परिवार बता रहे थे कि नाला कहीं पर लीक हो रहा है। आप बता रही थी, नाम क्या है आपका? बिंदु। बिंदु जी, कहाँ रहती हैं आप? इसी गली में रहते हैं भैया। इसी गली में रहते हैं। जानकारी में लगी इस गली में 21 अप्रैल को शादी भी है। हाँ है। कैसे होगी ऐसे हालात में शादी? ऐसे कैसे होगा शादी? अच्छा, अभी पता लगी कि नाला कहीं पर लीकेज वगैरह भी हो रहा है, पानी वगैरह। हाँ, आगे लीकेज है नाला। उधर पुलिया के पास देखो, का नाम है, ऐसे वो बना रखा, वहाँ मसाला है, बिल्कुल भी मसाला नहीं है। बिल्कुल भी मसाला। उनको बताओ, उनको बताओ। अच्छा, आपका नाम क्या है? नाम बताइए, चलिए देख लेंगे। आपका नाम क्या है? नाम बता दो। नाम क्या है आपका? नाम हम नहीं जानते। अच्छा, आप अपना नाम नहीं जानती? ये कहना है महिलाओं को अपना नाम नहीं पता। हालांकि कैमरे के आगे बताने से हिचक रही हैं, लेकिन समस्याएं बतानी जरूर पड़ेंगी। समस्याओं से अवगत जरूर कराना पड़ेगा अगर समस्याओं का निस्तारण चाहिए तो। जिस तरह से देखा जा रहा है, बताया मैम ने कि आगे नाले का पानी लीकेज हो रहा है। कहीं ना कहीं नाले के निर्माण में भी घटतोली हुई है। विकास कार्य जो हुए हैं वो मानक अनुसार नहीं हुए हैं। इसकी शिकायत भी यहाँ के समाज सेवियों द्वारा उप जिलाधिकारी महोदय को सौंपी गई थी। क्या उप जिलाधिकारी महोदय उन शिकायतों का निस्तारण करेंगे जो नाले में घटतौली हुई है, जो मानक पूर्ण कार्य नहीं हुए हैं, उनको लेकर आखिर क्या नजरिया रहेगा उप जिलाधिकारी का। एक हमारे साथ महिला और जुड़ी हुई, उनसे जन का। आपका नाम क्या है? कमलेश। कमलेश जी, कहाँ रहती हैं? नहीं रहता मुझे। अच्छा, सुनने में आई आपके परिवार में 21 तारीख को शादी भी है। अच्छा, आपकी लड़की की शादी है। ये यहाँ पर जो विकास कार्य कब से चल रहे हैं? 2-3 महीना हो गए। 3 महीने हो गए। 3 महीने में भी पूरे नहीं किए गए हैं। इन हालातों में कैसे बुलाएंगी रिश्तेदारों को? अब भैया जैसे आवत वैसे बुलाना तो पड़ेगा, क्योंकि लड़की की शादी है। तो परिवार कह रहे हैं मजबूरी में बुलाना तो पड़ेगा ही। हालांकि 3 महीने में काम बिल्कुल कंप्लीट हो जाना चाहिए। जो ये गली जिस तरह से पहले सुंदर थी वैसी हो जानी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं उच्च अधिकारियों की लापरवाही, ठेकेदारों का मानक अनुसार कार्य न करना,
परिवारों पर, यहाँ के लोकल परिवारों पर भारी पड़ रहा है। क्या इस समस्या से निजात मिलेगी? जो यहाँ के लोकदल के सभासद हैं, शायद नाम सोनू बघेल है, हम परिचित नहीं है नाम से, लेकिन नाम सोनू बघेल है, वह अपने क्षेत्रवासियों की समस्याओं का निस्तारण क्यों नहीं करा पा रहे हैं? आखिर क्या कारण है? क्या मन में इच्छा कार्य करने की इच्छा नहीं है? नाम क्या है आपका? संतोष। तो आपके सभासद आते नहीं है यहाँ पे? यहाँ आते ही ना, ज्यादा दिन नाड़ा बना, एक दो बेरा जब काम वाले आते ना, जब आवे और उनसे बाद में चलो जा पहले ही चले जाए। और क्या, वो तो देखने भी ना आता है। पूर्ण रूप से परिवारों का समर्थन हाँ। नहीं कर रहे हैं। नहीं, कहाँ है वो तो एक देर भी ना आता देखने। ये देखो पुलिया कितनी ऊंची बनी है, मकान के क्या नाश होएंगे, ये रोड कहाँ जाएगा, इसका भराव कहाँ जाएगा, यूँ देखो। तो ये कहना है मैम का कि किस तरह से जो यहाँ के सभासद हैं बिना इच्छा शक्ति के कार्य कर रहे हैं। जिस हिसाब से गली ऊंची हो रही है, उस हिसाब से जो ग्राउंड फ्लोर है, जो सामने हमें ये मकान दिख रहा है, ये मकान 1 ईंट पहले ही नीचे है और ये जब गली पूर्ण हो जाएगी तो ये 2 से 2.5 फुट नीचे हो जाएगा। क्या कह रही, पुलिया भी ऊंची हो रही है? देख लो कितनी ऊपर हो रही है पुलिया। तो आपने उस समय उनसे बोला नहीं? हमने तो बोला, हमारे कहने तो कुछ होता ही नहीं, कोई नहीं सुनता। तो ये कहना है संतोष जी का कि कोई सुनने वाला नहीं है। जो यहाँ के परिवार हैं उनकी कोई नहीं सुनना है। अपने हिसाब से अपनी कमीशन को लेकर विकास कार्य कराए जा रहे हैं कि जितना कार्य बड़ा होगा, जितना अमाउंट बड़ा होगा, उतनी कमीशन अच्छी मिलेगी। ऐसे कार्य कराए जा रहे हैं। जनता के हितों को नहीं सुना जा रहा है, उनके हितों के बारे में नहीं सोचा जा रहा है। वार्ड नंबर 19 की यह तस्वीर कई सवाल खड़े कर रही है। क्या जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि इन समस्याओं पर ध्यान देंगे या फिर जनता को ऐसी ही परेशानियों के बीच जीना पड़ेगा? फिलहाल स्थानीय लोग उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी आवाज सुनी जाएगी और विकास कार्यों में पारदर्शिता लाई जाएगी।